अभी ये क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लिखो। क्वेश्चन मैं लिख दे रही हूँ। प्रश्न मोहम्मद, लिखो, तुम भी लिखो। मोहम्मद साहब ने कौन से धर्म को, मोहम्मद साहब ने कौन से धर्म को आरंभ किया था। आरंभ मतलब होता है स्टार्ट, शुरू करना। तो मोहम्मद साहब ने कौन से धर्म को आरंभ किया था? आंसर पता है? इस्लाम। इस्लाम मोहम्मद किया, सिर्फ किया, ठीक है। और ये आंसर में लिखो। क्या लिखोगे? क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन भी नहीं लिखा अभी तक। आओ तुम चेक करा लो। लाओ कॉपी। नहीं करा? करो। मोहम्मद साहब खुद इस्लाम थे, तो वो इस्लाम धर्म का ही ना आरंभ करेगा। इजी क्वेश्चन का आंसर, मोहम्मद साहब इस्लाम थे, तो कोई इस्लाम धर्म का ही आरंभ कर सकता है ना? कोई हिंदू का कर सकता नहीं। तो हम आंसर मिल चुका है। आंसर हमारा मिल चुका है। हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को आरंभ किया। सिर्फ यहाँ पर हम धर्म से पहले इस्लाम लगा देंगे। आंसर क्लियर। कर लोगे? जल्दी करो, थोड़ा फास्ट चलो। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को आरंभ किया था। अब पूछ लेगा कब किया था, तो ये भी बता देंगे। क्वेश्चन नहीं दिया है। पहले तो क्वेश्चन हो गया था मोहम्मद साहब ने कौन से धर्म का आरंभ किया, तो वो इस्लाम धर्म का किया था आरंभ, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है इस्लाम का अर्थ, तो इस्लाम शब्द का अर्थ है धर्म की अधीनता और पालन करना। धर्म की अधीनता और पालन कर, अथवा जो है ईश्वर के समक्ष, ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर के समक्ष धर्म की अधीनता। देखो इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तुमको, समझा दे रही हूँ। इस्लाम का क्या अर्थ है? इस्लाम का अर्थ है धर्म की अधीनता और ईश्वर के समक्ष। ठीक है। समक्ष मतलब होता है जैसे हम लोग कहते हैं कि साक्षी, आगे ईश्वर के आगे रहना। तो ये जो है ना, इस्लाम भी ईश्वर के समक्ष ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षा क्या है? इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षा क्या है, बताओ। अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह। तो इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षा क्या है? तो हम इसको पॉइंट में लिखेंगे। पहला पॉइंट है अल्लाह एक है। यानी इस्लाम क्या कहता है? अल्लाह एक है। ये इस्लाम का है। अगर इस्लाम का पूछा है तो अल्लाह एक है पूछा। अगर पूछ लेगा कि हिंदू धर्म का क्या अर्थ है, तो हम लिखेंगे ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। समझ में आ गया? दोनों धर्म को हम समझा रहे हैं यहाँ पे। इस्लाम का हो गया अल्लाह एक है, और हिंदू धर्म का हो गया ईश्वर एक है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गए। दूसरा इसी का पॉइंट हो जाएगा, मोहम्मद अल्लाह के नबी है। नबी मतलब क्या होता है? मोहम्मद अल्लाह के नबी है, क्योंकि उनके संतान है। हाँ, हम लोग क्या कहते हैं, हमारे धर्म में भी बोला जाता है ना कि हम उनके संतान हैं। हम अपने ईश्वर के संतान हैं, तो वो नबी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का पॉइंट, एक दिन कयामत आएगी और नेक तथा अच्छे लोगों के जन्नत मिलेगी, और बुरे काम करने वालों को जहन्नुम की आग में जुलझना होगा। देखो, मोहम्मद के लिए आग में जुलझना बहुत बड़ी सजा है। ठीक है, यानी कि शॉर्टकट में बोलो तो मोहम्मद में जो हमारे सब होता है, लाश होते हैं, उनको जलाया जाता है, मोहम्मद में दफनाया जाता है। तो इनको अगर आग लगता है तो वो हुआ जहन्नुम। उनके लिए हम लोग नर्क बोलते हैं, और वो लोग जहन्नुम बोलता है। ठीक है, तो बैठो, तो वो लोग जहन्नुम बोलता है। तो आग लगना जहन्नुम में जाने का एक रास्ता हो गया, और हम लोगों में क्या होता है, वो स्वर्ग होता है। तो हम अभी हिंदू धर्म का नहीं बोलेंगे, यहाँ मोहम्मद धर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक दिन कयामत आएगी
और नेक तथा अच्छे लोगों को जन्नत मिलेगी। नेक तथा अच्छे लोगों को जन्नत मिलेगी, यानी जो अच्छे लोग होंगे, जो अच्छे मोहम्मद होंगे, उन्हें जन्नत मिलेगी। और बुरे कर्म करने वालों को जहन्नुम मिलेगा। और उनके सजाएं कैसी होगी? तो आग में झुलसना होगा। समझा रहे? हाँ, आग में झुलस कर उन्हें जहन्नुम को मौत मिलेगी। ये आंसर था। क्वेश्चन ही ऐसा है, क्वेश्चन ही ऐसा है कि क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षा क्या है? तो उनका शिक्षा है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के नबी है, और एक दिन ऐसी कयामत आएगी तो अच्छे लोगों को जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को जहन्नुम मिलेगी और आग में झुलसना होगा। याद हो गया? सुना तो मुझे लिखना पड़ेगा ना टेस्ट में, पेपर में। इस्लाम की शिक्षा पहले जो क्वेश्चन है लिखिएगा कि इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षा निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट अल्लाह एक है, अल्लाह मोहम्मद साहब अल्लाह एक है। दूसरा है एक दिन मोहम्मद अल्लाह के नबी है, मोहम्मद अल्लाह के नबी एक है। हाँ। फिर एक दिन ऐसी कयामत आएगी, एक दिन ऐसी कयामत आएगी जिसमें आग से आएगी और अच्छे लोगों को जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को जहन्नुम मिलेगी और उसमें आग से झुलसना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हम लोगों में भी होता है। देखो, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सजा एक जैसे ही होता है। बस उसके ये कर्मों की सजा होती है। अगर हम बुरे हैं तो हमें नर्क नहीं मिलता है। हमारे में भी नर्क मिलता है और उनके में जहन्नुम बोला जाता है। उसी चीज को हम लोग नर्क बोलते हैं। समझ में? यहाँ पे कोई किसी का बुरा नहीं है, दोनों एक दूसरे का प्रशंसा ही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन देखो, तीसरा लिखा था, अबू बकर के बाद इस्लाम धर्म के खलीफा कौन बने? ये उस्मान अबू बकर के बाद खलीफा उस्मान बना था। उस्मान आंसर सीधे देगा कि उस्मान जो था। क्वेश्चन लिख लेने, पहले क्वेश्चन लिख लेने दो। क्या है? अबू बकर लिखा है क्वेश्चन। हाँ, ये मैंने पहले लिख रखा था। क्वेश्चन देखो, समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। अबू बकर टेबल लिखो जाओ याद करके। तब तक 2 और 3 का लिखना है, सिर्फ 3 का लिखा है, 2 का नहीं लिखा। जो लिख लो अबू बकर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन लिखा रही हूँ। के बाद इस्लाम धर्म के खलीफा कौन बना? ये प्रश्न है। आंसर देखो कैसे लिखोगे, एकदम इजी तरीके से। आंसर कैसे लिखोगे यहाँ पे इसी प्रश्न में, इसी प्रश्न में सिर्फ उस्मान जोड़ना है। सिर्फ उस्मान। हाँ, क्या लिखेगा? उस्मान अबू बकर के इस्लाम धर्म, और ऐसे लिखेगा उस्मान अबू बकर के खलीफा बना। इस्लाम अबू बकर के खलीफा बना। ठीक है, क्या लिखोगे? उस्मान अबू बकर के खलीफा बना। कौन बना? तो उस्मान बना। ठीक है, उस्मान अबू बकर के खलीफा बना। याद हुआ? उस्मान अबू बकर के खलीफा बना। उस्मान अबू बकर के खलीफा बना। याद हो गया? आंसर लिख चुका होगा। उस्मान अबू बकर के खलीफा बना। देखो, याद कराने बहुत कठिन काम है, लेकिन इजी तरीके से याद करवा रही हूँ। उस्मान अबू बकर के खलीफा बना। खलीफा अब यहाँ पे बाद पूछ रहा है, खलीफा किसके बाद? क्या क्वेश्चन है? इस्लाम अबू बकर के खलीफा बने। बस हो गया, आंसर यहीं तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन देख लो। ये सब क्वेश्चन याद हो गया ना टोटल? हाँ, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा अबू बकर के बाद जो खलीफा कौन बना? उस्मान। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। हाँ, जैसे एक ये टिक करने वाला, टिक करने वाला। तो उस्मान को टिक करना है। ठीक है, वहाँ पे खलीफा रहेगा, कोई और रह सकता, कुछ भी रह सकता, लेकिन उस्मान को याद रखना। कब? जब अबू बकर को देखेगा तब अबू बकर यहाँ लिखा होगा। हाँ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट का क्वेश्चन, अरब बहुत कम समय में एक शक्तिशाली राज्य कैसे स्थापित कर सके? क्वेश्चन लिखा है।
हाँ ये 14 लिखा हुआ। नंबर। हाँ 14 नंबर लिखा हुआ। तो अरब अ- बहुत कम समय में एक शक्तिशाली राज्य कैसे स्थापित कर सका? तो धर्म ने अरबों को एकता में बांध कर रखा। एकता में हम लोग पहले ही जानते हैं कि एकता में बहुत शक्ति होती है। हाँ और युद्ध में लूटी गई दौलत पाने, मजहबी जोश और इस्लाम के प्रसार ने अरबों को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। जयवंतिया और फारस राज्य की कमजोरी भी अरबों के लिए सहायक सिद्ध हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस्लाम धर्म का विभाजन क्यों हुआ? विभाजन मतलब होता है इस्लाम धर्म का बंटवारा क्यों हुआ? अच्छा बंटवारा। विभाजन मतलब होता है बांटना, अलग करना। अच्छा। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का खलीफा उमर के बाद, अभी भी यहाँ भी उमर ही आया था ना, या नहीं ये उस्मान आया था। उस्मान, अच्छा यहाँ पे उमर आया है। तो इस्लाम धर्म क्वेश्चन लिख चुका है। हाँ ये लिख लिया। इस्लाम धर्म का विभाजन हाँ 15 नंबर। हाँ लिख चुका हूँ। तो इस्लाम उमर के बाद उस्मान, ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, याद कराने के लिए क्वेश्चन लिखना पड़ता है। क्वेश्चन है इस्लाम धर्म का विभाजन क्यों हुआ? हाँ, क्वेश्चन है इस्लाम धर्म का विभाजन क्यों हुआ? और ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इतिहास का क्वेश्चन है, इतिहास का प्रश्न है। और ये सब याद रखना पेपर में, ताकि तुम लिख के आ जाओ। ठीक है, इस्लाम धर्म का विभाजन क्यों हुआ, पेपर से रिलेटेड है प्रश्न ये सब, और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आंसर। ठीक है, तो हम आंसर में लिखेंगे इस खलीफा उमर के बाद उस्मान खलीफा बना। खलीफा उमर के बाद उस्मान खलीफा बना, परंतु उनकी हत्या कर दी गई। अब पैगंबर के दामाद अली को खलीफा बनाया गया। अच्छा। यानी कि उस्मान को जब हत्या कर दिया गया, तो उसके बाद जो है पैगंबर का दामाद को खलीफा बनाया गया, अली को हत्या कर दी गई। यानी कि फिर अली का भी हत्या हो गया। यानी कि पहले उस्मान का हत्या हुआ, हाँ। फिर क्या हुआ, पैगंबर के दामाद जो अली थे, उनके भी जब वो बना खलीफा, उनकी भी हत्या कर दी गई। फिर जो अली था, लेकिन अली के अनुयायियों के एक अलग पंथ बना लिया और शिया कहलाए, वह शिया कहलाए। समझ में आया? हाँ। यानी कि उमर खलीफा के बाद उस्मान, उमर खलीफा के बाद उस्मान जो है खलीफा बना, तो हाँ। उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट में फिर जो है पैगंबर का दामाद जो था, हाँ। वो खलीफा बना, हाँ। अली, उसका नाम अली था। हाँ। तो अली का भी हत्या हो गया। हाँ। और उसके बाद जो अली की हत्या हो गई, लेकिन अली के अनुयायियों के एक अलग पंथ बना दिया गया। हाँ। और वो क्या कहलाया, वह शिया कहलाए, हाँ। वह शिया कहलाए। शिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये देखो, हमने याद कराने की कोशिश किए। हाँ। जो तुम आंसर लिख चुका होगा। हाँ। आंसर लिखा होगा ना। हाँ लिखा हुआ। उमर खलीफा के बाद उमान खलीफा बना। हाँ। क्या लिखना है, देखो, उमर खलीफा के बाद कौन बना था? उस्मान। हाँ उस्मान बना था। उस्मान बना था। बुक गिर गया बना था, उस्मान खलीफा बना। हाँ उस्मान बना। खलीफा बना, लेकिन क्या हुआ था, परंतु उनकी हत्या हो हाँ, परंतु लिखो, लेकिन लिखो, हाँ, अगर लिखो, हाँ, मगर लिखो, कुछ भी लिख हाँ, सकता है। तो उमर खलीफा के बाद उस्मान खलीफा बना। हाँ। लेकिन इसकी हत्या कर दी गई। हाँ। इसके बाद जो है पैगंबर का दामाद अली को खलीफा बनाया गया। हाँ। ठीक है, और उसके बाद अली की भी हत्या हो गई, दोनों की हत्या हाँ, हुई। दोनों की हत्या और हुई। उसके बाद जो है एक नया पैगंबर, नया अनुयायियों का जो पथ बना, जिसे हाँ। शिया कहा शिया गया। कहा याद हो गई? हाँ याद हो गया। देखो, इसको हम टेस्ट लेंगे अगले आने वाले समय में। नेक्स्ट में प्रश्न लाओ, उलेमा कौन थे? उलेमा कौन था? हाँ। प्रश्न है उलेमा कौन है। ठीक है, हाँ। उलेमा ABCD लिखो बाबू तुम। उलेमा कौन थे? देखो, कौन है नहीं कहेंगे, कौन थे? क्योंकि ये सब बीता हुआ बात है ना। हाँ। इतिहास क्या होता है? बीती हुई कहानी को हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट में वो होता है इतिहास। तो यहाँ पे है लिखेंगे तो अभी है, जिंदा तो है नहीं, वो तो सब मर चुके हैं, इसलिए थे। ठीक है, क्वेश्चन भी थे दिया। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिख चुका है। हाँ लिखा हुआ। आंसर है सूफी धार्मिक सहसवादी ने जो ध्यान और हाल पर जोर देते हैं थे, वे लोग की जिंदगी को गहराइयों से छूने में सफल रहते थे। उलेमा कौन है? तो सूफी धार्मिक,
उलेमा एक सूफी धार्मिक, क्या लिखेगा? उलेमा सूफी धार्मिक सहयसवादी थे। बस इतने पे आंसर क्लियर हो गया। देखो क्या लिखेगा, उलेमा सूफीवादी, याद करो, सूफी, सूफीवादी, उलेमा सूफीवादी और सहयसवादी थे। सहसयवादी, सहसयवादी, याद हुआ रे? हाँ उलेमा उलेमा कौन थे? सूफीवादी सहसयवादी थे। बस इतना ही। लेकिन कुछ और लिखेंगे हाँ। उसके बारे में। एक ही लाइन, एक ही नंबर पे न होगा रे। हाँ ये एक नंबर का। थोड़ा नंबर पाने के लिए तो और लिखना पाँच पड़ेगा ना। तो उलेमा कौन थे? तो उलेमा सूफीवादी सहस्यवादी थे। यहाँ इस लाइन को याद करो, सहस्यवादी सहस्यवादी थे। ठीक है, सूफी उलेमा कौन थे? उलेमा सूफीवादी सहस्यवादी थे। याद हो गया? हाँ। यह ऑब्जेक्टिव में रहेगा। हाँ। और यानी कि लिखावट में भी रहेगी। लिखना ही हाँ, पड़ेगा। यानी कि हम लिख भी सकते हैं और इसकी हम ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। हाँ। सूफीवादी को राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट के इसी में क्या है, जो ध्यान, यानी अब उसका काम आ रहा है। तो जो ध्यान और हाल पर जोर देते थे, इसका क्या काम था? जो ध्यान, यानी कि उलेमा ध्यान और क्या था? और हाल पर। हाल पर, हाल क्या होता है? हाल जैसे हमारा, जैसे हमारा ठीक हाल है। समाचार परिचय है हाँ। ना। तो जो क्या है उसका जो है काम, ध्यान जो था उसका, जो ध्यान और हाल पर क्या करता था? जोर देता था। जोड़ देता था। हाल पर जोर देता था। जोर मतलब क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर। ठीक है, हाँ। जोर देता था। उलेमा सूफीवादी सहस्यवादी थे, जो ध्यान और हाल पर जोर देते थे। इजी तरीका। हाँ। नेक्स्ट इसी में वे लोगों की जिंदगी को, गहराइयों को छूना चाहते थे। हाँ याद कर लो, वे लोगों की वे जिंदगी लोगों की जिंदगी की गहराई को छूना, यानी कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे दुख दर्द क्या है, वो जानना चाहते थे। हाँ। समझ में? हाँ। वो सहस्यवादी मतलब होते दयावान, याद रखना। सहस्यवादी मतलब वो दयावान। दयालु व्यक्ति थे, यानी कि उलेमा दयालु व्यक्ति थे। दयालु। वो लोगों की जिंदगी की गहराइयों को जानना चाहते थे। जानना चाहते थे। याद हुआ रे? हाँ। उलेमा कौन था बताओ अब? सूफीवादी की सहस्यवादी थे, जो ध्यान, अपने लैंग्वेज, अपने भाषा में भी बोल सकते हो। अच्छा। अपने भाषा में भी बोल सकते हो। उलेमा सूफीवादी सहस्यवादी थे, जो ध्यान और हाल पर जोर देते थे और लोगों की जिंदगी की गहराइयों को जानना चाहते थे या छूना चाहते थे। बात